आखिर ये एस्ट्रो वास्तु होता क्या है। कुंडली दिखाते हैं तो वो आपकी कुंडली को देखकर बता सकता है कि आपके घर में या आपके आसपास में वास्तु से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। आपको डबल फायदा मिल सकता है क्योंकि आपकी कुंडली की रीडिंग भी होती है, साथ में आपके घर के बारे में भी पता चलता है। लेकिन मैं हमेशा से ही बिलीव करती हूँ कि जब तक हम कुंडली नहीं देख लेते हैं तो परफेक्ट वास्तु आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन एस्ट्रो वास्तु जब वहाँ पे जुड़ जाता है तो उसमें फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि अगर आप हमसे नहीं भी मिल पा रहे तो एटलीस्ट कुंडली के थ्रू हम आपके लिए वास्तु कर सकते कि आपके घर में ग्रह दोष है या पति पत्नी में नहीं हाँ बनती जी। या सास ससुर से नहीं बनती, तो उसके बाद आप कुछ रेमेडीज भी बताते हैं। हैं। तो हम कहते हैं कलर चेंज कर दो, बिकॉज आपने सुना होगा वास्तु में हम दीवारों में कलर्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। शनि उनके नेगेटिव बैठे कुछ भी बैठे हैं, लेकिन अगर वो अच्छे कर्मा कर रहे हैं तो शनि उन्हें कुछ नहीं कहेगा। 19 साल की महादशा भी आराम से 18 साल की निकल जाएगी, राहु की भी। चंद्र दोष, चंद्रमा को तो बहुत शांत और अच्छा माना जाता है, लेकिन चंद्र दोष क्या होता है और ये कैसे लाइफ को प्रॉब्लमेटिक करता है। देखिए, चंद्रमा का प्रभाव इंसान की नींद पर बहुत है, क्योंकि मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं तो आप सो नहीं पाएंगे। अच्छा, इतने सालों की प्रैक्टिस में देखा है कि जब जब शनि एक्टिव होता है कुंडली में, सबसे पहले आपकी जॉब जाती है। हर कोई आपको प्रेडिक्शन दे रहा है, हर कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, तो लोगों का कभी कभी ये भी सवाल आता है किस पे बिलीव किया जाए। अब ये भी तो कई बार होता है कि लोग झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष को उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने लेट डाउन कर, तो ये ना करें। इससे किसी एस्ट्रोलॉजर का बुरा नहीं हो रहा है, चाहे वो सीख रहा है चाहे वो सीखा हुआ है। आप अपने ही बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि ग्रह दोष है, तो उसके लिए अगर हम कुछ उपाय करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम कुंडली देखते हैं तो मैं कहती हूँ तसल्ली से कुंडली दिखाइए, जल्दबाजी मत कीजिए कि मैंने पैसा दिया और वसूल कर दूँ 10 मिनट में। तो यहाँ पे ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रह सूर्य राजा है ग्रहों के। और अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो सबसे अच्छा है। एनर्जी लेवल को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। चंद्र को अच्छा करना चाहते हैं तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए, या फिर आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और स्वागत है आपका एक नए और विशेष पॉडकास्ट में। विशेष ये इसलिए है क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस विषय पर पहले कभी हमने बात नहीं की है। वास्तुशास्त्र के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में। जी हाँ, एस्ट्रो वास्तु क्या होता है ये तो शायद आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे, लेकिन ये कैसे कुंडली के साथ काम करता है, कैसे वास्तु की दिशा बताता है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ इस विशेष पॉडकास्ट में हैं अंजना नायर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं जी, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, आप वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन ये जो एस्ट्रो वास्तु है ये क्या है और कैसे काम करता है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आखिर ये एस्ट्रो वास्तु होता क्या है। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ बुलाने के लिए और ये स्टेज देने के लिए। एस्ट्रो वास्तु बहुत से लोग जानते हैं, करते हैं, और आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे, बट हाँ, इस पर कम बात होती है। तो एस्ट्रो वास्तु जो है ये वास्तु की ही एक तरह है, एक उसकी ही शाखा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में एस्ट्रो वास्तु नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये लोगों ने इसको रिसर्च कर करके बिल्ड किया है, बनाया है। लेकिन ये इतना सटीक है कि अगर आप किसी के घर जाकर वास्तु नहीं कर सकते हैं, या मान लीजिए कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके घर में कोई वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जस्ट आप कुंडली दिखाते हैं, और अगर कोई वास्तु विशेषज्ञ को आप कुंडली दिखाते हैं तो वो आपकी कुंडली को देखकर बता सकता है कि आपके घर में या आपके आसपास में वास्तु से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। सो ये वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करता है, बिकॉज कुंडली जब हम देखते हैं तो हम आपकी बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम बताते हैं, लेकिन एस्ट्रो वास्तु जो है वो आपकी वास्तु में भी हेल्प कर देता है। तो ये एक डबल फायदे वाली बात है एक तरीके से। मतलब इसको ये इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर मैं आपके पास नहीं आ रही, आप आ रही हूँ और आप मेरे घर नहीं आ पा रहे हमारा वास्तु देखने के लिए, घर का कैसा है कैसा नहीं है, या ऑफिस का या किसी कारखाने का, तो मैं अगर आपको फोन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरे आसपास ऐसी चीजें हैं या ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उससे पता चल जाता है। नहीं, बेसिकली हम आपकी कुंडली तो जरूर देखेंगे, और साथ में अगर पॉसिबल होता है तो हम नक्शा जरूर मंगा लेते हैं। अच्छा। और आपकी कुंडली से ही हम उस वास्तु को बताते हैं आपको। अच्छा। लेकिन जैसे कि मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ इसमें। मान लीजिए किसी की कुंडली है, और लोग शायद अपने आप भी इसको अगर देख पाएंगे तो जैसे लगन में सूर्य बैठा हुआ है
और सेकंड हाउस में या फिर सूर्य बैठा होगा या फिर 12th हाउस में सूर्य, ठीक है ना। अब वहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस समय हम सूर्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि 12 राशियां तो कहीं ना कहीं पे तो बैठी होंगी ना, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ अभी ग्रहों की बात कर रहे हैं। और अगर मेष ही लगन बन जाता है तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि आपके घर के आसपास या तो कोई बहुत बड़ा ऑफिस होगा, कोई सरकारी बिल्डिंग होगी बहुत बड़ी जहाँ काफ़ी बड़े बड़े काम होते होंगे, इस तरह की कोई चीज़ होगी, या एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल हो सकता है, या आपके फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो सरकारी जॉब में हों, आप खुद भी हो सकते हैं, है ना। तो ये 3 घरों को हम देखकर ये हम एस्ट्रो वास्तु से बता सकते हैं। या मान लीजिए आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ में आपकी बातचीत अच्छी हो, आपका कोई फ्रेंड हो, बिल्कुल आपके घर के आसपास में, जो कि कोई किसी बड़े ओहदे पे हो सकता है, बड़ी पोजीशन पे हो सकता है, कोई नेता हो सकते हैं। तो यानी सरकार का कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास में रहेगा जो एक हम कह सकते हैं कि हाँ इस पावरफुल हाँ होगा। बिल्कुल इस तरह का हो सकता है जी। तो जो एस्ट्रो वास्तु है उसको दिखाने से या उसका कोई समाधान करने से क्या क्या उससे चीजें हो सकती हैं? जी। सो अगर मैं इसको डीप में समझाऊं तो जब हम वास्तु करते हैं ठीक है। तो हम किसी भी घर में जाकर के 100% वास्तु कभी नहीं कर सकते हैं, अच्छा। क्योंकि हर जगह पे वास्तु का अलग अलग एक तरीका है, अलग अलग इंडिविजुअल लोग रहते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग रहते हैं ना। तो एक ही घर का वास्तु सबके लिए सूटेबल तो नहीं हो सकता, सबके लिए सब दिशाएं सब ग्रह सूटेबल नहीं होते क्योंकि हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कुंडलियां हैं, अलग अलग ग्रह हैं। बिल्कुल। लेकिन एस्ट्रो वास्तु इस तरीके से हम देखते हैं कि हम किसी की कुंडली लेते हैं, मान लीजिए घर का कोई मेन पर्सन है तो हम उसकी कुंडली लेते हैं, और उसकी कुंडली में हम ग्रह दशा, उसके गोचर, उसकी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, और उसके बाद अगर हम उसके घर का पूरा वास्तु करते हैं तो वो काफ़ी हद तक और लोगों के लिए भी अच्छा रहता है, शुभ रहता है। अच्छा, मतलब कुंडली प्लस वास्तु का सहयोग मिलके एस्ट्रो वास्तु बनता है, और जिसमें आप कुंडली देखकर वास्तु का चीजें बताते हैं, ताकि आपके ग्रह और जो आपका घर का वास्तु है वो सब बैलेंस हो जाए। हाँ। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि कुंडली भी दिख गई ताकि अपना जीवन कैसे चलाना है, आगे उसको कैसे स्थिति बनानी है वो हो जाए, और वास्तु भी ठीक हो गया अपने। अच्छा, कोई करवाना चाहता है, एस्ट्रो आपके पास आना चाहता है और आपको बोले कि हमारा एस्ट्रो वास्तु थोड़ा कर दीजिए, देख लीजिए, तो कैसा संभव हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे कुंडली चाहिए होगी, विदाउट कुंडली तो मैं नहीं एस्ट्रो वास्तु कर पाऊंगी उसका, है ना। और उसके बाद में मैं चाहूंगी कि वो अपने घर का नक्शा भी भेजे, तो उसके बाद में उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों में उसको हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज कुंडली में जब हम ग्रह देखते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि क्या दशा दिशा चल रही है, और अगर वास्तु में कोई प्रॉब्लम आई है तो आपका कोई ना कोई ग्रह तो खराब हुआ होगा ना, तभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे हेल्थ की हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे फैमिली की हो, बच्चों की हो, है ना। तो हम वो भी देखते हैं, वो भी बैलेंस आपका होता है, और साथ में हम फिर उस जगह के बारे में आपको बताते हैं कि किस दिशा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह खराब है, और आप अगर उस दिशा में कुछ करते हैं तो पॉजिटिव करते हैं। हाँ, तो देखिए एक तरीके से है ये वास्तु ही जी, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम आपकी कुंडली से चीजें बताते हैं जी। उससे एक ये भी फायदा होता है कि जैसे पहले से बना बनाया घर है, पहले हमने वास्तु के हिसाब से नहीं बनवाया था, लेकिन अब हम उसमें रह रहे हैं, अब हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और किसी ने हमें बताया है कि शायद हो सकता है वास्तु की प्रॉब्लम है, तो इसमें तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अभी शनि की 7.5 का प्रभाव, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं ना, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया है, इस तरीके से लोग, और मोस्टली ये होता ही रहता है, शनि गोचर में भी आ गए, महादशा में भी आ गए। तो उस टाइम पर आप हमेशा देखिए, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आपकी पश्चिम दिशा का जो वास्तु होगा हमेशा बिगड़ा हुआ होगा। अच्छा, हम एस्ट्रो वास्तु जब करते हैं तो हम इस चीज से देख सकते हैं कि अगर आपके ऊपर शनि एक्टिव है या राहु एक्टिव है, तो आपका पश्चिम दिशा में या क्या नाम है वेस्ट और साउथ वेस्ट में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आई होगी आपके। तो वहां से हम वो देखकर आपको बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसा सामान वहां रखा है, क्या आपने बहुत ज्यादा ग्रीनरी वहां पे किया है, ठीक है, या वहां पे कोई कूड़ा कबाड़ आपने ऐसा रख दिया है जो कि आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमने वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत कुछ सुना है, ज्योतिष के बारे में भी बहुत कुछ सुना है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो एस्ट्रो और वास्तु ये किसका संगम है और क्या पद्धति है, कैसे ये शुरू हुआ है?
देखिए, शुरू ऐसे हुआ कि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, तो वहाँ से ये चला आ रहा है। जी। और हमने भी अपने गुरुओं से, अपने जानकारों से सीखा है। और अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर की बात करती हूँ, तो जो भी एस्ट्रोलॉजर होता है, तो उसे पता होगा कि हर ग्रह की एक दिशा है। जी। और 12 जब घर हमारी कुंडली में बनते हैं, तो हर घर को हम एक दिशा से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि जो वास्तु पुरुष है वो पूरी डिवाइड किया हुआ है ना। तो हमारी 8 दिशा है, 4 दिशा है, फिर उसमें 8 होती है, 8 के बाद में 16 होती है। तो वो इस तरीके से लेके हमने उसको वास्तु में डिवाइड किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम ग्रहों की दिशाएं, फिर उनके देवता, फिर उनके डेटीज, बहुत सारी चीज़ों को हम लेके चलते हैं, तो हम एक प्रॉपर वास्तु करते हैं। लेकिन जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, और या फिर हम असमर्थ हैं कि पूरा वास्तु करवाएं अपने घर में, तो एटलीस्ट एस्ट्रो वास्तु से आप कुछ तो ठीक कर सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को रिलीव करे और आपको ये आगे बढ़ने में मदद करे। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक भी रहेगा, क्योंकि बिल्कुल। आपकी कुंडली भी कुंडली सामने के है, और according कुंडली करना के है। हिसाब से जब देखा जाता है बिल्कुल। कुछ भी चीजें, तो वो तो ऑथेंटिक जी, होती ही हैं। जी। अगर जैसे किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हाँ आ जी, रहे हैं, जी। ठीक है, और मैं मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे हाँ प्रॉब्लम्स जी। हैं, मैं आपके पास आई जी, जी। कि मेरी चीजें क्या खराब हैं, आप देख लीजिए। मैंने आपको अपनी कुंडली दी, तो आप कुंडली में जो ग्रह खराब है उसकी रेमेडीज बताएंगी, या एस्ट्रो वास्तु के जरिए उसको आगे लेके जी, जाएंगी? देखिए, एज एन एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले तो मैं आपके ग्रहों को कंसीडर करूंगी। अच्छा, ठीक है, कि आपके कौन से ग्रह ठीक चल रहे हैं, कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं, और फिर अगर कोई मेरे को लगता है कि कोई रेमेडी करानी है तो मैं वो कराऊंगी। लेकिन अगर आपको उससे भी रिलीव नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे एक बार तो ये बनता है कि मैं आपकी कुंडली में वास्तु भी चेक करूं। ठीक है। ठीक है, तो वो डबल आपके लिए फायदा करेगा। और उससे क्या होता है ना कि इंसान को जब रिलीव मिलता है तो वो इस विद्या पे विश्वास भी करता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हम रेमेडी कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन वो फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? या तो आप सही से कर नहीं रहे हैं, या फिर कुछ अभी रह गया है, कुछ कमी रह गई है ना। तो एक बार अगर हम उस कुंडली के अंदर अगर हम उस चीज़ को भी देख लें कि कहीं इसके वास्तु की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, तो ये एक बहुत अच्छा मुझे ऐसा लगता है, मैंने जहाँ तक भी मैं ये जब करती हूँ तो 90% तो अच्छे रिजल्ट मिलते ही हैं लोगों जी, को। क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है जी। कि वास्तु की अगर प्रॉब्लम है तो हम कैसे उसको ठीक करें, या कैसे हम अपने घर में किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुलाएं, वो देखेगा, फिर हमें बताएंगे कि ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो। तो आप घर बैठे भी आप कुंडली भेज के और अपना वास्तु भी दिखवा बिल्कुल। सकते हैं, और कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी जी, दिखवा देखिए, सकते हैं। जैसे कि वास्तु भी जो हम करते हैं तो हम कई बार हम कलर चेंज करा देते हैं। जी। कई बार हम कहते हैं चलिए कर्टन ही चेंज कर लीजिए, जी, जी। तो उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, है ना। कई बार आपने अपने घर में सोफा चेंज किया, मान लीजिए आपने सेटिंग चेंज कर दी घर की, ठीक है। तो कई बार आप ऐसा फील करेंगे कि कुछ नेगेटिविटी आपको फील होनी शुरू हो जाती है, या फिर बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। ये क्या है? ये भी एस्ट्रो वास्तु ही है। अच्छा, हाँ, कुछ कुछ तो होता है, जैसे आपने कोई बेड की दिशा चेंज कर दी या किसी नींद नहीं सोफे की आएगी। उसकी, तो आपको अनईजी सा फील होता हाँ, रहता है कि ये वहां बिल्कुल। क्यों है, इसको हटाना है। तो बिल्कुल। ये सब वो वास्तु की ऊर्जा की जी, वजह बिल्कुल, से। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अच्छा। जब आपका एक घर बनता है, एक बाउंड्री बन जी, गई, जी, तो जी। वहाँ पे वास्तु अपने आप आ गया, जी, जी, है ना? जी। एक बाउंड्री जब जी। बन गई आपके ऑफिस की, कहीं की भी, तो जब बाउंड्री बन गई तो वास्तु अपने आप यहाँ पर आ गया। अब अगर उस दिशा वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं होंगी, तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको प्रॉब्लम करेंगी करेंगी, बॉदर करेंगी करेंगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ का ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि देखिए ग्रह तो अपना काम करते रहते हैं, वो हमेशा गोचर भी कर रहे हैं, और जब आपने जन्म लिया तो आप अपने ग्रह पहले से भाग्य अपना लिखा के आ गए, तो उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन रिलीफ तो आपको मिल सकता है। और यही हम ज्योतिष में भी करते हैं कि आपके ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, सजेशन देते हैं, रेमेडीज कराते हैं, या अच्छे बुरे समय के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम एक बार उस वास्तु को भी देख सकते हैं। तो अच्छा, अगर मतलब आप लोगों को तो सीधे ये जानना होता है कि अगर हम एस्ट्रो वास्तु कराएं और आपसे कराएं तो कैसे कराएं, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आप हमें एस्ट्रो वास्तु कराना है, आप तक कैसे पहुंचे, इसका जवाब। और दूसरा कि एस्ट्रो वास्तु कराने से हमें क्या क्या फायदे होंगे? जी, तो देखिए, इसमें डबल फ़ायदे होते हैं। जहाँ तक मैं इतने टाइम से मैं ये कर रही हूँ, मैं अभी 8-9 साल से इस चीज़ में हूँ और मैं कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स और बाकी चीज़ें तो मैं बहुत पुराना कर रही हूँ, लेकिन ये अभी मैंने इतने सालों में ही किया है। लेकिन तब भी मैंने देखा लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और बहुत कम लोग हैं जो इस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग वास्तु के ऊपर ही जाते हैं।
तो जो लोग भी अगर ये कराना चाहते हैं तो उनकी कुंडली तो मुझे मस्त है कि कुंडली मुझे चाहिए। उसके बाद में आप घर का, जैसे मैंने कहा, एक नक्शा भी मुझे भेजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। तो अगर ये होता है तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 90% फ़र्क पड़ता है। और बाकी और क्या ऐसी चीजें, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु के बारे में तो मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं लेकिन अब तक इस विषय पर चर्चा नहीं हुई थी, तो मुझे और कुछ जानना है। ऐसी क्या चीजें हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है एस्ट्रो वास्तु के बारे में? देखिए, एस्ट्रो वास्तु जहाँ पे वास्तु लग जाता है तो वास्तु का ही एक पार्ट है, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है। बहुत छोटा सा पार्ट है जिस पे काम करके हर एक इंसान उससे फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि जब आप वास्तु शास्त्री के पास जाते हैं तो किसी की फ़ीस कितनी है, किसी की कितनी है, वो एक चीज़ हो जाती है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु में, जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ, कि आपको डबल फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली की रीडिंग भी होती है, साथ में आपके घर के बारे में भी पता चलता है। और अगर वहाँ पर मान लीजिए किसी के 5th हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो प्रॉब्लम कर रहा है, तो यकीन मानिए कि उनके घर में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जो कि 5वें भाव से हम जब दिशा का एक प्रिडिक्शन देंगे, एक दिशा को जब हम देखेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। सो वो चीज़ भी हम वहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि 5वां घर आपका लव रिलेशनशिप का भी और आपके संतान को भी हम देखते हैं, आपका पास्ट कर्मा भी देखते हैं, पिछले जन्म को भी हम देखते हैं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे, आपकी बिल्कुल, कुंडली भी दिख बिल्कुल। जाएगी और आपको वास्तु के बारे में भी जी, पता जी, चल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और सवाल आएगा, एस्ट्रो वास्तु और वास्तु में आपस में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना ही है कि जब हम वास्तु करने जाते हैं तो मैं मोस्टली देखती हूँ कि आप किसी के घर गए, आपने अपनी पूरी चीज़ें लेके गए और वहाँ पे सिर्फ आपने वास्तु किया। लेकिन मैं हमेशा से ही बिलीव करती हूँ कि जब तक हम कुंडली नहीं देख लेते हैं तो परफेक्ट वास्तु आप कैसे कर सकते हैं। और 100% अगर वास्तु आपका नहीं होता है तो कम से कम 70-80% तो हम सही से करें, और उसके लिए किसी की भी कुंडली बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट कुंडली तो मैं कम से कम वास्तु किसी का नहीं करती हूँ। लेकिन एस्ट्रो वास्तु जब वहाँ पे जुड़ जाता है तो उसमें फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि अगर आप हमसे नहीं भी मिल पा रहे तो एटलीस्ट कुंडली के थ्रू हम आपके लिए वास्तु कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही सरल माध्यम है। आजकल बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी है, आप ही और हम सब बिजी हैं, लेकिन जो ये एस्ट्रो वास्तु है, ये कुंडली से ही जान सकता है कि आपकी जो जिंदगी में क्या बर्डन्स आने वाले हैं, क्या बर्डन्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आप अंजना जी से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए और एस्ट्रो वास्तु के जरिए अपने घर का वास्तु थोड़ा सा दिखवाइए। इसमें आपकी कुंडली के भी ग्रह नक्षत्र देखे जाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं, लगन में अगर किसी के मंगल होता है तो हम कहते हैं भाई मांगलिक है, मंगल का प्रभाव है, इस तरीके से हम कह देते हैं। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि मंगल किसी के लगन में हुआ या 2nd हाउस या 12th में अगर मंगल आता है, तो आप मान लीजिए कि उनके घर के पास में कोई ना कोई पुलिस थाना, कोई ना कोई फायर स्टेशन, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। या कोई इतने लड़ंगे पड़ोसी मिल जाएंगे जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने एस्ट्रो वास्तु आपसे करवाया और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपने मुझे बताई कि आपके घर में ग्रह दोष है, या पति पत्नी में नहीं बनती है, या सास ससुर से नहीं बनती, तो उसके बाद आप कुछ रेमेडीज भी बताते? बिल्कुल, रेमेडी वैसे ही होती है जैसे वास्तुशास्त्र की रेमेडी होती है, वैसे ही होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम इजी फॉर्म में कराते हैं। कई बार हम कर्टन ही चेंज करवा देते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उस तरह में नहीं चलता, तो हम कहते हैं कलर चेंज कर दो। बिकॉज आपने सुना होगा वास्तु में हम दीवारों में कलर्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि भाई हम ये तो कहते हैं कि आप इस दिशा में मत बैठो, ये मत करो, लेकिन हम कलर्स पे भी काम करते हैं, है ना। तो हम ये कर सकते हैं। और हम रोशनी कितनी आ रही है, धूप कितना है। या फिर कई लोगों को मैंने ऐसे देखा कि बीमार होते हैं, कई उनका पश्चिम की दिशा में तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कईयों का पेट बड़ा ख़राब होता है, तो वहाँ पे राहु एक्टिव होता है। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है तो राहु एक्टिव होता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स में अगर मैं बात करूँ कुंडली की सिर्फ, लेकिन वहाँ पे ये भी देखो कि ये जिस जगह पे सो रहा है या जिस जगह पे ये सारा दिन बैठता है, उसका वास्तु कैसा है। ये भी बहुत, आप दवाइयाँ तो खा रहे हो लेकिन दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो, तो क्यों काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है कि हम जैसे लोगों का आधे से ज्यादा टाइम ऑफिस में ही जाता है, तो क्या अपनी जिंदगी में ऑफिस का वास्तु या आप जिस जगह बैठ रहे हो उसका वास्तु भी इफेक्ट करता है? बिल्कुल, आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो जी। हम आपको कुछ उस ग्रह से जुड़ी कोई ऐसी चीज बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, जो आप अपने डेस्क पे रख लीजिए। अच्छा, है ना। तो वहां पे आपको कुछ हद तक तो रिलीफ मिल जाएगा।
अच्छा अच्छा। बाकी तो देखिए, आप कितनी कुंडली दिखा लीजिए, कितनी वास्तु करा लीजिए, कर्मा तो आपको करने ही पड़ेंगे। जी जी। विदाउट उसके तो कुछ नहीं होने कर्म वाला। अच्छे मैजिक करेंगे, नहीं जी होता जी कहीं जी भी। बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैजिक कुछ नहीं होता है, जो भी मैजिक है आपके अपने अंदर ही है। हम तो सिर्फ आपको गाइड करते हैं आपकी कुंडली को देखकर, तो तो वो ये आपको करना जी, तो ये पड़ेगा। तो एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड बात हो गई, और हम्म। कुछ ऐसी बात जो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। हाँ, तो आप बताइए। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में जानने के लिए कभी भी किसी भी ग्रह से डरिए मत आप। कभी कोई किसी का बुरा नहीं करता है। बुरा क्या है? आपके कर्मा। अगर आप अपने अच्छे कर्मा कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि शनि के समय पर ही शनि उनके नेगेटिव बैठे, कुछ भी बैठे हैं, लेकिन अगर वो अच्छे कर्मा कर रहे हैं तो शनि उन्हें कुछ नहीं कहेगा। 19 साल की महादशा भी आराम से 18 साल की निकल जाएगी, राहु की भी। अच्छा हाँ, बोला जाता है कि शनि कर्म फलदाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसा अगर अच्छा कर्म करेंगे तो शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो आप अपनी कुंडली को अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। अपने अच्छा। रिश्तों को अच्छा कीजिए। अच्छा, मतलब खुद का अच्छे कर्म आपको ही बिल्कुल आगे बिल्कुल अच्छा और सुखद लेकर बिल्कुल। जाएंगे। अच्छा, यहाँ ग्रहों की जब बात आती है तो बहुत सारे हमने ग्रह दोषों के बारे में भी हाँ सुना जी है। जी जी। कई लोग कई अलग अलग ग्रह दोषों से प्रभावित होते हैं। हम्म। जैसे अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि कुंडली में चंद्र अच्छा रहता है, चंद्रमा अच्छे रहते हैं, लेकिन चंद्र दोष हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, शनि दोष तो है ही कि शनि की 7.5 ढैया परेशान करती है, ये तो कॉमन सब सभी जानते डरते हैं। हैं। लेकिन चंद्र दोष, चंद्रमा को तो बहुत शांत और अच्छा माना जाता है, लेकिन चंद्र दोष क्या होता है और ये कैसे लाइफ को प्रॉब्लमेटिक करता है? देखिए, चंद्रमा अगर राहु के साथ में है, केतु के साथ में, तो ये पीड़ित होगा ही होगा। या फिर किसी ऐसे भाव में, छठे भाव में भी अगर बैठ जाता है, कई बार अष्टम में बैठ जाता है, तो भी दिक्कतें देता है। मैंने मोस्टली देखा है कि अगर चंद्रमा की डिग्री भी कम होती है, तो ऐसे लोगों में, मैं कॉमन चीज़ आपको बता देती हूँ कि चंद्रमा का प्रभाव इंसान की नींद पर बहुत है, क्योंकि मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं, तो आप सो नहीं पाएंगे, है ना। ऐसे लोग पानी का इंटेक भी बहुत कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, और क्या होता है कि रात को जागते हैं, बहुत एक्टिव रहेंगे, और सुबह उठेंगे उतने ही डल हो जाएंगे। सारी प्लानिंग करेंगे रात को, कुछ भी काम करा लो, लेकिन अगर सुबह उठेंगे, जो जो सूरज बढ़ता जाएगा वो डल होते चले जाएंगे। तो ये चंद्रमा का मैंने बहुत जगह पे ऐसा इफेक्ट देखा है। और नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, बिकॉज चंद्रमा का स्वभाव है कि वो घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है ना। चंद्रमा क्या है? आपके मन का कारक। तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, और हो सके तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर लीजिए। कुछ नहीं हो पाता तो ओम नमः शिवाय तो कर ही सकते हैं आप। जी बिल्कुल, सरल मंत्र है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अब आगे ऐसे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जैसे आपने बोला कि जिस व्यक्ति को चंद्र दोष होता है तो वो सोने में नींद नहीं आती हाँ है जी। और बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन एक और परेशानी है जो अक्सर लोग हमसे बोलते हैं कि मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, आलस से। हाँ, मेरी दिनचर्या अच्छी नहीं है, मैं चाहता तो बहुत कुछ करना हूँ, लेकिन मेरा जो दिनचर्या है वो खराब होती जा रही है, मुझे बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है। तो ये कैसे होता है? कौन सा ग्रह इसको प्रभावित करता है? देखिए, मंगल जो है एनर्जी का कारक है आपकी। ठीक है। एनर्जी मंगल से आती है। सूर्य भी, प्रकृति सारी सूर्य की किरणों से ही बंधी हुई है ना। तो कहीं ना कहीं आपके ये दो प्लेनेट को देखना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि चंद्रमा से जो प्रभावित लोग होते हैं वो कई बार रात में बहुत एक्टिव होते हैं, दिन में तो एक बार ये भी हम देखते हैं। दूसरा, शनि भी जब आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाता है तो कई बार आपको बहुत आलस देता है जी, बहुत आलस दे देता है कि आप चीजों को टालते हैं। आलस कैसा होता है? टालते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर में कर लूंगा, अच्छा अभी मेरे पास 2 दिन है। तो शनि जब भी आपकी कुंडली में एक्टिव हो, तो एक तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एक तो अपनी जॉब से किसी भी तरीके का कोई भी एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं, अपने बॉस से लड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा इतने सालों की प्रैक्टिस में देखा है कि जब जब शनि एक्टिव होता है कुंडली में, सबसे पहले आपकी जॉब जाती है। 1.5 साल से ज़्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे, 2 साल यानी कि आप पूरे नहीं करेंगे, 3 साल का आप सर्कल पूरा नहीं करेंगे, आपकी जॉब जाएगी। और रीज़न कई बार क्या होता है कि आप खुद छोड़ देते हैं। आप क्या करते हैं कि या तो अग्रेशन में छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं करना, या फिर सर्वाइव नहीं या तो कर पाते कि मुझसे हो नहीं रहा है, मैं कुछ और देख लेता हूँ। और मैंने देखा है ऐसे लोग 2-2, 3-3 साल ढूंढते ही रहते हैं जॉब, लेकिन मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि शनि प्रभावित कर रहा है और आपके जो कर्म है, जो गुस्सा है, वो आपको, आप उसको बैलेंस करिए। तो मेरे पास जब भी कोई ऐसे लोग आते हैं तो मैं कहती हूँ भाई अभी शनि का समय है, तो अपने करियर में कुछ ऐसा मत करना जो कि आप परेशान हो जाओ। जी, शांत रह के आराम, जो चल रहा है वो चलने दो। बिकॉज शनि क्या है? शनि मेहनत है। अच्छा,
सरवाइव करने का सिखाता है शनि जी, आपको। जी, जी। शनि की जो महादशा 7.5 है वो आपको सरवाइव करना सिखाती है। जी, जी। तो सरवाइव आप कैसे करेंगे? जब सब कुछ लग्जरी होगा तब आप सरवाइव मानेंगे, या जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तब आप सरवाइव मानेंगे? जी। अब ऐसे में ना लोगों का ये भी प्रश्न हाँ प्रश्न जी। आता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो हम्म, अपने स्वभाव से सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, किसी से बोल नहीं रहे, किसी हम्म, की ना चुगली कर रहे हैं, किसी का ना बुरा चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो उनके पक्ष में नहीं रहती हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं फिर भी असफलता मिलती रहती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ अपने पक्ष में नहीं आती, फिर वो परेशान होते हैं लेकिन इरिटेट कोशिश होते करते हैं। रहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो ये किस ग्रह का प्रकोप रहता है या ऐसी चीजों से कैसे समाधान पाएं? देखिए, सब कुछ आपके मन का कभी भी नहीं होता है ना। और जब अगर आप, मैं मान लूँ कि मैं आपसे कुछ उम्मीद कर रही हूँ, तो आपके भी अपने ग्रह हैं, है ना। हो सकता है आपके ग्रह मेरे ग्रह से ज़्यादा स्ट्रांग बैठे हों, आप मेरे कंट्रोल में कैसे आ जाओगे? लेकिन आपके अंदर अगर फिर उस समय इतनी ताकत है कि आप मुझसे अपना काम निकलवा लोगे, तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, आप किसी से भी रिक्वेस्ट करके तो कुछ भी करा सकते हो। एक तो होता है कि ढीठ इंसान होता है, जिसे आदत होती है कि मैंने किसी का कुछ काम करना नहीं, अपना सब करवा लेना है। वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, है ना। लेकिन एक होता है कि हम करेंगे, साथ में चल के करेंगे। तो हो सकता है, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ आप अपने अंदर देखो, क्योंकि कई लोगों में जब हम कहते हैं चालाकी आती है, तो राहु कई बार एक्टिव होते हैं, तो वो हमें झूठ बोलना सिखाते हैं, मैनिपुलेट करना सिखाते हैं। और जो कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम सबके लिए भला करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई अच्छा नहीं हो रहा। तो इसमें मैं कहूँगी कि कुंडली में हम पास्ट का भी आपका देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे कर्ज होते हैं दुनिया में, हम जो साथ लेकर आते हैं अपनी सोल के साथ, भुगतना होता है। जैसे हम टैरो का रीडिंग जब हम करते हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारा कोई कार्मिक रिलेशन है ना। कार्मिक है, मान लीजिए आपके कोई पैसे लेके भाग गया, हो सकता है आपने किसी जन्म में उसका कुछ देना ही होगा। मतलब कर्म का फल तो हाँ, भुगतना ही होता है, चाहे बिल्कुल, कैसे भी भुगता बिल्कुल। जाए। तो मैं ऐसे कहती हूँ कि ये क्या पता, जब आप किसी को अच्छा बुरा कर बोल रहे हैं या आप किसी से कोई उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ आपका कार्मिक भी तो हो सकता है ना। जी। आप तो ये कह रहे हैं कि मैंने सब अच्छा किया, सामने वाला मुझे अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। जी। बट ये भी तो देखिए कि कुछ कर्मों का लेना देना तो नहीं है आपका। जी बिल्कुल। तो वो ही है कि आप कर्म अच्छे करिए, भगवान जी, की उपासना करिए और बिल्कुल। फिर जब प्रॉब्लम्स आए, कुछ हर्डल्स आए तो ज्योतिष के पास जाइए, हाँ, वो तो आपको प्रॉब्लम का जी। सल्यूशन देखिए, देंगे। ज्योतिषी जो है कभी भी भगवान नहीं है जी। ना। हाँ, लेकिन माँ सरस्वती की, ब्रह्मा जी का इतना हमें वरदान होता है, या ऐसी विद्या जब हम सीखते हैं, तो हम भी अपने पास से कुछ लेकर आए हैं, जी तभी हम बिल्कुल। इस फील्ड में आए जी हैं, बिल्कुल, है क्योंकि ना। इसमें बहुत एनर्जी चाहिए बहुत होती है, एनर्जी हर कोई ये चाहिए, सब नहीं कर पाता बिल्कुल, है। जी, बिल्कुल। जी, जी। और साथ में मैं कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर का भी एक फर्ज है कि जो भी आपके पास आता है उसे सही गाइड कीजिए, जी सही बिल्कुल, गाइड बिल्कुल। कीजिए। अच्छा, हाँ। यहाँ आपने बोला सही गाइड कीजिए, तो एक और बात मुझे जी, यहाँ याद आती है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजी से भरा पड़ा है। जी। हर कोई आपको प्रेडिक्शन दे रहा है, हर कोई आपको गाइडेंस दे रहा है। तो लोगों का कभी-कभी ये भी सवाल आता है किस पे बिलीव किया जाए? देखिए, बिलीव करना तो आपके ऊपर है, आपकी अपनी समझ है कि आप किस पर बिलीव करें। और मैं ये कहती हूँ कि कुछ ऐसे भी मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर कि जब मेरे पास भी कई क्लाइंट फ़ोन करते हैं कि हमने तो गूगल पे ये पढ़ा था, हाँ। तो सब कुछ वहाँ नहीं है। जी। हमने इतने साल जब इस विद्या को दे दिए, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा दे दिया, तो कुछ तो हमने भी किया ही होगा, कुछ तो सीखा ही होगा, कुछ तो कर ही रहे हैं। तो आप उस पर मत जाइए। आप ये देखिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, तो आप ये देखिए कि उसकी रेमेडी से, उसकी बताई चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? कितना % आपको फ़र्क पड़ रहा है? बिकॉज़ कई बार मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हाँ, कॉल करते हैं, बात करते हैं, पेमेंट भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो फ़ोन करके बोलते हैं, हमारी शादी नहीं हुई, ठीक है, हमारा ये नहीं हुआ, और हम, या तो मान लो कि हमारा मकान नहीं बना है, और जब हमने बोला कि ये टाइम पीरियड आ रहा है मकान बनने का, तो कहते हैं हमारा तो पहले से है। ठीक है। सो कोई एस्ट्रोलॉजर जादूगर है या भगवान है जो आपको बता देगा ये चीज़? नहीं बताएगा। ठीक है। हम तो क्योंकि आपकी महादशा अंतरदशा आपके ग्रहों को देख रहे हैं कि कब संयोग बनने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्शन दे रहे हैं। अब ये भी तो कई बार होता है कि लोग झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष को उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने लेट डाउन करना। ऐसे भी केस आते हैं। कई कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्सपीरियंस के लिए कुंडलियाँ देखते हैं, मेरे ही हैं तो देखते भी हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि हमें इस तरह से किया गया तो हमें बड़ा बुरा लगा।
तो ये ना करें। इससे किसी एस्ट्रोलॉजर का बुरा नहीं हो रहा है, चाहे वो सीख रहा है चाहे वो सीखा हुआ है। आप अपने ही बृहस्पति को खराब कर रहे हैं, जी, अपने ही ग्रहों को खराब वही कर वही रहे कर्म हैं। वाली बात आ जाती है कि बिल्कुल। आप किसी का दिल दुखा रहे हैं। हाँ, जबकि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप सॉल्यूशन बिल्कुल। लीजिए, ज्योतिष बैठे हैं, बिल्कुल लेकिन उनकी परीक्षा लेना आपका काम नहीं आपका है। काम नहीं जी। है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कोई चीज प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजर की रेमेडी, एस्ट्रोलॉजर का बात करने का तरीका, ये आपकी सोल आपको बता देती है। जी, अगर मैं किसी का कोई कुंडली देख रही हूँ और सामने मेरे पास कोई आया है तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कितना सच कितना झूठ बोल रही हूँ, या मैं कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, पता चल जाएगा। दूसरा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको कोई रेमेडी बताता है, देखो एक तो ना आपने कहा कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आती है, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि सब कुछ सबके लिए नहीं है। आप अपनी कुंडली दिखाइए और उसके अकॉर्डिंग, आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही आप रेमेडी कीजिए और गाइडेंस में चलिए। जी बिल्कुल। इससे ये समझ में आता है कि देखिए सब, सुनिए सब, हाँ, सीखिए सब, बिल्कुल। लेकिन जब वो सॉल्यूशन अपने ऊपर लेने वाली बात आए तभी तो कीजिए। किसी एक विशेष एस्ट्रोलॉजर पर जो आपके जानकार हैं या जो हम आपको जोड़ते हैं उनके पास जाइए, ताकि आपको जो सही गाइडलाइन है, सही चीजें हैं, उनका पता चल सके। ना कि बहुत सारे जो वीडियो देख के या गूगल करके आप चीजें अपना रहे हैं, वो आपको नहीं करनी है। देखिए, जी, जैसे कि छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, आजकल आप मंदिर में चले जाइए सैटरडे को, सभी तेल चढ़ा रहे हैं, सभी तिल चढ़ा रहे हैं, जी, सभी दिया जला रहे हैं। जी, क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं। बस वो वीडियो देख के उसमें 100 में से 2 लोगों ने पंडित या एस्ट्रोलॉजर से बात की होगी, नहीं तो सब वही रेमेडी सब देख लगे देख हुए के हैं। जा रहे हैं, सब लगे हुए हैं। क्यों? किस लिए? जी, शनि को प्रसन्न करना है। जी, तो ठीक है, शनि को प्रसन्न कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप से देखिए कि आप खुद जो डेली में जो आप रोज कर्मा कर रहे हैं, क्या वो वैसे हैं? वो वैसे हैं, ठीक है। खाली है ना? शनिवार को तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपके हाउस हेल्प है, अगर आप उससे बदतमीजी से बात करते हैं, उसको पैसे देने में दिक्कत करते हैं, उसकी हेल्प नहीं करते, तो आपका शनि खराब है। अच्छा। ऑफिस में आपका प्योन से अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपका शनि खराब है। आपके अपने चाचा जी से अगर बनती नहीं है तो आपका शनि खराब है। तो तेल चढ़ाने से या दिया जलाने से क्या होने वाला है, आप मुझे बताइए। पूरा ओवरऑल देखना पड़ता है, थोड़े रेमेडी से काम नहीं चलता है। जी बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से बता रही हैं हमें। वही जो एस्ट्रो वास्तु से हमने शुरू किया, तो उसी पे ही हम आएंगे कि एस्ट्रो वास्तु में जैसे आपने बताया कि घर की दिशा हम कुंडली के हिसाब से दिशा चीजें बदलवा देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ग्रह दोष भी होता है, ठीक है, अगर घर में किसी ने बताया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि ग्रह दोष है, तो उसके लिए अगर हम कुछ उपाय करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, एस्ट्रो वास्तु में तो मैंने आपको पहले कहा कि विदाउट कुंडली, क्योंकि सबकी कुंडली डिफरेंट है, सबका घर का दिशा अलग है, उनके किचन अलग दिशा में होगा, परफेक्ट है कि नहीं है, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो वास्तु का ही एक पार्ट एस्ट्रो वास्तु है, लेकिन कुंडली से हम इजी बता सकते हैं। अगर हम आप तक नहीं पहुंच सकते, आप हम तक नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते कुंडली हैं। तो मिल ही सकती है। हाँ, अच्छा, यहाँ ये बहुत एक जरूरी सवाल है। आता है कि मान लीजिए कि मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, मैंने अब आपको अपनी कुंडली भेज दी, जी। लेकिन क्या मेरी कुंडली या मेरे जीवन पर मेरे पति की कुंडली का भी असर होगा, पति के ग्रहों का भी असर होगा, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, बिल्कुल आपकी कुंडली से आपके हस्बैंड के बारे में हम बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है, काफी हद तक वहां से पता चल जाता है। बिकॉज जब आप पूरे, तो आप तभी है ना जब आप दो जने एक साथ होंगे, है ना, शिव शक्ति का मिलन ही एक तरीके से। और हर इंसान के अंदर स्त्री पुरुष दोनों ही वास करते हैं, ठीक है, तो वो हम बिल्कुल बताते हैं। हस्बैंड वाइफ की कुंडली से एक दूसरे से पता चल जाता है, इवन पेरेंट्स के बारे में, बहन भाइयों के बारे में सब पता चल जाता है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड की फिर ग्रह काम नहीं करेंगे, है ना? तो हम एक हद तक तो बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे मैं सभी कुछ बता दूंगा, तो मुझे नहीं पता वो किस तरीके से है, क्योंकि मैंने इतने सालों में ये देखा है कि हर इंसान का इंडिविजुअल अपने ग्रह हैं, वो अपना भाग्य लेकर आया है। दो लोग जो एक साथ जन्म लेते हैं, ट्विंस की बात कर रही हूँ मैं, उनके भी भाग्य एक जैसा नहीं होता, कहीं ना कहीं चेंज होता है, अलग अलग होता है। हाँ, टाइमिंग भी अलग अलग हो जाती है, कुछ मिनट कुछ सेकंड का तो फर्क अब होता फोन है। के ऊपर जब हम कुंडली देखते हैं, फोन पे हमारे पास कॉल पे आया, और जैसे मैं आजकल ऐप पे भी देखती हूँ, अच्छा, तो फटाफट से कुंडली बता दी, है ना? ठीक है जी। तो आप उस समय ये नहीं कर पाते हैं कि इसका लगन जिसको आप देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे घर में जा रहा है, कोई और ग्रह आ रहा है। इसको एक तरीके से हम लगन शुद्धि भी कहते हैं, कि वो हम नहीं कर पाते उतनी जल्दी में कैलकुलेशन। सो
क्या वो प्रिडिक्शन सही है? या तो आप इतना टाइम लेके बात कीजिए कि एस्ट्रोलॉजर को टाइम मिले डिग्रीज के हिसाब से, फिर आपके जो नक्षत्र हैं वो किस डिग्री पर जा रहे हैं, कहाँ पे किस तरीके से प्लेस हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम कुंडली देखते हैं, तो मैं कहती हूँ तसल्ली से कुंडली दिखाइए, जल्दबाजी मत कीजिए कि मैंने पैसा दिया और वसूल कर लूँ 10 मिनट में, है ना। तो 10 मिनट में आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन अगर डीपली अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो फिर आराम से तसल्ली से कुंडली दिखाइए। जी, मतलब जो भी अगर आप कुंडली दिखा रहे हैं, अगर आप पैसा दे रहे हैं तो तसल्ली से पूरा हाँ, जानिए, क्योंकि कुंडली बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती हैं जिसमें भविष्य के लिए गाइडलाइंस होती हैं, कुछ उपाय होते हैं, कुछ उपाय आप कर सकते हैं, अपने कर्म सुधार सकते हैं, वो सब कुंडली के माध्यम से ही पता चलेगा। और जब आप कुछ भी काम करते हैं और तसल्ली से करें तो उसका फल ज़्यादा अच्छा बहुत अच्छा होता होता है। है। जी, आप प्रॉपर कुंडली मत दिखाइए, जो आपको प्रॉब्लम चल रही है मेन, आप उसके हाँ, बारे में उसके बात क्वेश्चंस कीजिए, पूछ सकते उसका हैं। क्वेश्चन पूछिए। जी, क्वेश्चन से फिर ये बात याद आती है, बहुत अच्छी चर्चा हमारी चल रही है, वो अंत की ओर बढ़ते हैं। कुछ कुछ सवाल हैं मैं पूछना चाहूंगी और उसकी रेमेडीज आप बताएंगे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं तो घर बैठे ही अगर कुछ चीजें कर लें, कुछ उपाय कर लें तो ये होता है थोड़ा जीवन आसान हो जाता है। और क्योंकि नया साल भी अब शुरू हो चुका है तो उस हिसाब से भी पूरा साल पड़ा है तो जीवन में कुछ कुछ नई उम्मीदें होती हैं लोगों को। जैसे मान लीजिए कि कोई नई जॉब पे जाना चाहता है लेकिन फैसला नहीं ले पा रहा है और अब नई जॉब पे जाना ही जाना है, तो ऐसी स्थिति में वो किस चीज को मजबूत करे, किस ग्रह को मजबूत करने का काम करे और क्या करना चाहिए? पहली चीज़ कि हर फील्ड के लिए अलग ग्रह है। एक ग्रह बहुत सारी फील्ड आपकी बताता है। अब किस फील्ड में आप हैं तो पहले तो वो समझना पड़ेगा हमें। अगर इंडिविजुअल की मैं नए साल की बात करती हूँ, तो यहाँ पे ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रह। सूर्य राजा है ग्रहों के। और अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो सबसे अच्छा है। ठीक है। एनर्जी लेवल को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। चंद्र को अच्छा करना चाहते हैं तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए, या फिर आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ 2026 की बात करते हैं तो सबसे अच्छा ये रहता है कि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, नेम फेम मिलेगा आपको। और गायत्री मंत्र मंत्र पढ़ने से आपका ऑरा क्लेंस होता है। आपका जो एक आपने कहा ना कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है या फिर मजबूरी में जा रहा है, तो उसको क्लैरिटी मिलती है, विजन मिलता है। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है कि आप ये करते रहिए। ये 2 चीज़ें कम से कम एटलीस्ट आप कीजिए, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत बढ़ने वाला है इस साल के अंदर। कुछ पॉलिटिक्स हम अगर देखेंगे देश दुनिया में चीज़ें, तो पॉलिटिकल भी बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन में रहेंगी इस साल। तो बहुत सारी चीज़ों में चेंज आएगा। और कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। वही मेरा अगला सवाल यही हाँ। था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, कई सालों से जी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 एग्जाम दे चुके हैं लेकिन अभी तक नंबर नहीं आ पा रहा है, पढ़ाई मेहनत दिन रात हाँ चल जी, रही है, हाँ जी। लेकिन कोई सा ऐसा ग्रह कमजोर है कि वो उसको क्लियर नहीं कर नहीं पा रहे, करने 1-2 पा रहा है। नंबर से रुक जाते, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, मैं ना ये जो सवाल है बहुत आते हैं हमारे पास कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, अच्छा। है ना, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो देखिए, पहली एक चीज़ कि आपको ये देखना पड़ता है, जब आप कुंडली देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आपकी एज कितनी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो उसमें एक एज लिमिट तो सर्टेन है एज होती है ना। सेकंड कि आप जिस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आपकी कुंडली क्या अलाउ कर रही है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई एक ही तो है नहीं, बिल्कुल बहुत सारी फील्ड है इसमें। बिल्कुल। और आप किसी और में जाना चाहते हैं, है ना, आप एग्जाम दिए जा रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, क्योंकि वो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है। हाँ, तो क्या आपको उसी गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी और फील्ड के लिए ट्राई करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में किसी और फील्ड के लिए जाना चाहिए? ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि 2-3 एग्जाम देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, जी। तो एटलीस्ट एक बार कुंडली दिखाइए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको जाना है तो किस फील्ड में आप जाएं। जी बिल्कुल। अब एक तैयारी और करे जा रहे हैं बस। हाँ हाँ हाँ, और बिल्कुल कुंडली दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती बिल्कुल। है। आप अपने पेरेंट्स से बोलिए, या आप खुद ही इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, या माय ज्योतिष के माध्यम से जुड़िए एस्ट्रोलॉजर से, एक बार क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ जी। क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब में हर जॉब की एक सर्टेन एज भी होती है। एज भी होती है। दूसरा, जब आप बार बार
मैंने कई बार देखा है कि एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्यों रह रहे हो, कभी सोचा है ये बात? लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर आप उसी की तैयारी कर रहे हो। जी, बहुत अच्छी तो बात आपने है ये ना, बताई जी। फिर उसी की तैयारी जी। कर रहे हो आप। तो वो फील्ड आपके लिए है भी कि नहीं है? क्योंकि हर कुंडली में ये पता होता है कि किस ग्रह के माध्यम से कौन सा काम करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, ठीक है। एक होता है रेगुलर इनकम, जो आपका 11th हाउस बताता है, और सेकंड हाउस कितना आप पैसा लेकर आए हैं अपने भाग्य में, जी, अब यहाँ से अब एक कितना और धन जी, मिलेगा। यहाँ से एक और सवाल आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनका पहले भी यही होता था कि पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि हमारा बच्चा 12th के बाद क्या क्या करेगा। करेगा। और आजकल के बच्चे हैं जो, और बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि उनके मन का नहीं होता, तो वो वैसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, पढ़ाई नहीं करते, गलत आदतों में फंस जाते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए ही क्वेश्चन है कि अपने बच्चों को वो अगर 12th के बाद कुछ चीजें दिलवाना चाहते हैं तो वो कैसे डिसाइड करें या कुछ थोपे ना, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है जो आप बताएं? देखिए, पहली चीज मैम कि मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स इस तरह से चीजें करते हैं, लेकिन आजकल पेरेंट्स भी बहुत स्मार्ट हैं और कई बार हमें वो फोन करते हैं, हमसे मिलते हैं, बच्चे की कुंडली दिखा के पूछते हैं कि बच्चे के लिए कौन सी फील्ड अच्छी है ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। जी बिल्कुल। तो अभी पेरेंट्स बहुत अवेयर हो चुके हैं, और जो नहीं हुए हैं उनको भी बच्चों पे कोई चीज थोपिए मत, कभी मत थोपिए, बिकॉज बच्चे आजकल डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में बहुत जल्दी जाते हैं। तो बच्चे से पहले ये पूछिए, मैं समझती हूँ कि 7th 8th के बाद ही आप बच्चे का इंटरेस्ट देखिए कि किस में जा रहा है। आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चा स्कूल से आता है, फिर ट्यूशन चला गया, ट्यूशन से आता है किसी एक्टिविटी में चला गया, तो उसके लिए उसकी जिंदगी है कहाँ पर? कुछ उसके भी तो मन का करने दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको एक स्टेटस सिंबल बनाना है कि हमारा बच्चा तो ये भी करता है, वो नहीं करना है ना, वो कभी नहीं करना है। और आप देखिए, जो पेरेंट्स ये नहीं करते हैं ना, उनके बच्चे बहुत कुछ अचीव करते हैं लाइफ में, बड़े आगे निकल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे उनको खुलापन मिलता है, उनका विजन क्लियर रहता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो पेरेंट्स का सपोर्ट अगर आप नहीं मिलेगा बच्चे को, तो बच्चे को आप कितना ही कुछ कर लीजिए, वो नहीं करेंगे, और बच्चे आपके दोस्तों में जाएंगे और लोगों को अपना बनाएंगे, बिकॉज क्या होता है ना कि घर से तो सपोर्ट मिल नहीं रहा, जी, तो संगतें खराब और हो फिर वो जाती संगत, हो सकता है कि संगत भी खराब हो जाए हाँ, ऐसी स्थिति बिल्कुल में, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है कि माँ बाप अपने बच्चे की कुंडली किस एज के बाद दिखवाएं? देखिए मैम, वैसे शास्त्र सम्मत अगर मैं बोलूँ, जितना मैं इस चीज़ को समझती हूँ और देखा है मैंने, और मैंने पढ़ा है, जानकर जो मेरे गुरुओं ने मुझे दिया है, 12 साल से पहले कभी भी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए बच्चों की, जब तक कि उसकी हेल्थ पर कोई इशू ना हो। और मैं 12 साल से कम बच्चों की कुंडली कभी नहीं देखती हूँ, जब तक कि बच्चे की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो। भगवान ना करे किसी बच्चे की हेल्थ में कोई इतनी बड़ी दिक्कत हो कि आपको कुंडली दिखाने की ज़रूरत पड़े। हाँ, अगर बच्चा ज़िद्दी बहुत है, या बच्चे को बार बार थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम रहती है हेल्थ से रिलेटेड, तो ज़रूर आप कुंडली दिखाइए बच्चे की, तो डेफिनेटली हम हेल्प करते हैं, मैं खास तौर पे। लेकिन अभी उसको वो बढ़ने का टाइम है, बढ़ने दीजिए उसको, उसके तरीके में जाने दीजिए, क्योंकि माँ बाप के और अपने माता पिता के ग्रह काम करते हैं इस टाइम पर। बच्चे का इंडिविजुअल कुछ भी नहीं होता है, वो तो अपने पास्ट से लेकर आया, कर्मा तो अब करना शुरू होगा 12 साल के बाद। तो उसका क्या है, मुझे बताइए आप। 12 साल तक एंजॉय करने दीजिए, और 12 साल के बिल्कुल। बाद भी अगर आपको लगता है कि दिखानी है, नहीं तो मेरा तो ये मानना है पर्सनली कि बच्चे को अपना जीवन व्यतीत करने दीजिए, 11th 12th में दिखाइए अगर आपको हाँ, आगे सजेशन लेना है बिल्कुल। तो। क्योंकि कुंडली दिखा के ये है कि आप उसको आगे के उसमें फंसाएंगे नहीं, उसका टाइम हाँ, वेस्ट नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल। पाथ मिल जाएगा। देखिए, कुंडली का एक तरीका ये होता है कि जब बच्चा बेबी होता है, सो उस टाइम पर एक कुंडली दिखाई जाती बनाई है, जाती है, बच्चा हुआ नाम है जब, वगैरह के लिए। क्योंकि मूल भी देखना पड़ता है जी। बच्चे का, कई बार कुछ उसकी पूजाएं होती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आप कीजिए, जो रिचुअल होते हैं हमारे 16 संस्कार जिसे हम कहते हैं, वो रिचुअल जो भी उस टाइम पर के रिचुअल हैं, वो आप जरूर कीजिए, वो ज़रूर करने भी चाहिए। आपकी फैमिली के अंदर जो चीज़ें चली आ रही हैं, क्योंकि मैं ये भी देखती हूँ, मैं यहाँ पर एक ये चीज़ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल इतने यंग कपल हैं कि वो अपने पुरानी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, और उसके बाद में उनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे हम यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं, आप कितना वास्तु कर लीजिए, कितनी कुंडली दिखा लीजिए, लेकिन अगर आप अपने घर के देवी देवता को नहीं पूज रहे हैं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई भी वास्तु, कोई भी रेमेडी आपकी कुछ काम नहीं करेगी, बिल्कुल सही, कितना भी आप कर लीजिए, है ना। मैं मानती हूँ कि आजकल की जनरेशन से हमारे पेरेंट्स की सोच नहीं मिलती है, प्रॉब्लम्स है, जनरेशन गैप है, लेकिन
एटलीस्ट हम उनकी बात को सुन के हाँ जी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल 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 ठीक है। सही बात है, क्योंकि हाँ। जब तक वही है कि ज्योतिष विद्या भी तभी आई है क्योंकि वो ईश्वर की देन है, हाँ। ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग भी तभी कुछ आई भी। है क्योंकि वो एक शक्तियां हैं जो बिल्कुल। हम लोगों को मिली हैं। मिली है। लेकिन सबसे पहले ईश्वर है, भगवान है और हमारे माँ बाप हैं। बिल्कुल। अगर हम उनसे अच्छा रिश्ता बना के चलेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, तो निश्चित ही हमारा जीवन आसान चलता बिल्कुल, जाएगा। और बिल्कुल। बाकी गाइडेंस करने के लिए तो हमारे पास ज्योतिष विद्या है ही। बिल्कुल जी, सो ये मैम ये देखिए ज्योतिष विद्या भी किस लिए है, ताकि आपका जीवन सरल हो सरल जाए। हो, उसको मार्गदर्शन कठिन मिल नहीं सके। बनाना है जी हमें। जी उसे हमें कठिन नहीं बनाना है, जी। हमें उसे सरल करना है। जी। और कभी भी डरिए मत, घबराइए मत, किसी भी ग्रह से मत घबराइए, डरिए मत। बिकॉज जब आप मान लीजिए कोई आपको मारने के लिए आ रहा है ना, और हाथ जोड़ के आपने कह दिया भाई मेरी अगर कोई गलती है तो माफ कर दो, आई थिंक वो आपको कुछ नहीं कहेगा, खुद ही शर्मिंदा होके चला जाता है ना सामने वाला। तो भगवान आपको माफ करने के लिए हैं, आपका मार्ग जो है, आपकी जो एक पाथ है उसको क्लियर करने के लिए हैं, हर्डल्स हटाने के लिए हैं। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। खास तौर पे मैं कहती हूँ शनि से लोग इतना घबराते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत घबराते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, बेजुबान जानवरों के लिए अगर आप चीजें कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो वो शनि आपको कभी कुछ नहीं भूलने वाले हैं। जी अंजना कुछ जी, नहीं बहुत करेंगे। अच्छी अच्छी चीजों पे हमने बात करी और एस्ट्रो ज्योतिष के बारे में हमने जाना, एस्ट्रो जी। वास्तु के बारे में हमने जाना। तो ये तो एक बहुत ही नई चीज थी, आपने बहुत ज्यादा समय हमें दिया। बस एक अंतिम सवाल है हमारे जी, चैनल मैम। के माध्यम से, माय ज्योतिष के माध्यम से, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे दर्शक युवा दर्शक हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने घर के रिचुअल को पहली चीज छोड़िए मत। जो भी आपके घर की परंपरा है, जो भी आपके घर के बड़े करते आ रहे हैं, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। घर में जो बहुएं ब्याह कर आती हैं, मैं वो भी देखती हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, या हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है, आप पूरा नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, बट कुछ तो कीजिए। अपने घर के पितरों का जो भी हम अमावस्या वगैरह निकालते हैं वो करना चाहिए, ताकि आपके बच्चों को ब्लेसिंग मिले, बेबी होने में आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि पितृ दोष जब हम कहते हैं तो वो क्यों आता है, क्योंकि आप अपने घर के पितरों को नहीं पूछ रहे, अपने घर के बड़ों को नहीं पूछ रहे हैं। तो पहले तो वो चीज़ कीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है जीवन में समस्याएं हैं ग्रहों के कारण, फिर आप किसी ज्योतिष के पास जाइए। जी बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी चीज है, देखो पूजा पाठ हम सभी करते हैं और बिल्कुल, करना भी चाहिए, और जो नहीं बिल्कुल। करता वो भी करने लग जाए, क्योंकि बिल्कुल। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी देखता है कि ये प्रॉब्लम है, लाओ इसकी मैं हाँ, हेल्प कर हेल्प दूं। करूं। और अगर मार्गदर्शन चाहिए तो ज्योतिष तो हमारे पास है ही। बिल्कुल। आपको एक ऐसा रास्ता बता देंगे कि आपका जीवन आसान हो जाएगा, आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ किस चीज में कमी आ रही है। अंजना जी, आज आपने हमें समय दिया और इतनी गहरी गहरी बातें बताई, तो वास्तु के बारे में आपने हमें बताया, बहुत ही अच्छी चीज थी। और जो भी एस्ट्रो वास्तु के बारे में जानना चाहता है, करवाना चाहता है, वो अंजना जी से संपर्क जरूर करें, क्योंकि वही होता है कि अगर हमें मार्गदर्शन मिल जाए, अगर हमें चीजों की कमी पता चल जाए, तो हम उसका सॉल्यूशन करने लग जाते हैं और इजी लाइफ हो जाती है। बिल्कुल। आज के समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक्स। आगे भी ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको ज्योतिष से हमेशा जोड़े रखेंगे, और वैदिक ज्योतिष के कितने राज हैं, कितने रहस्य हैं, और एक छोटा सा वैदिक ज्योतिष आपके जीवन में कितना परिवर्तन कर सकता है, ये हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए माय ज्योतिष। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।